हम एक छोटी सी चीज के लिए भी मेरे बच्चे तरसे हैं, कितने दुखी है ना। हम तो अपनी बात रख भी नहीं सकते क्योंकि मुझे उसको तेरा याद आता था। जो VIP है जिसकी वजह से मेरे बेटे को अपनी जान गंवानी पड़ी, तो उस पर कड़ी से कड़ी सजा हो और वो VIP जनता के सामने आया और जनता ही तब उसका फैसला करे कि उसने मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों किया। और सीबीआई की मांग ऐसी होनी चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज हो उनकी निगरानी में हो। तो सीएम साहब ने आश्वासन दे रखा है और VIP की वजह से मेरे लड़की की हत्या की गई। वहाँ पे जैसा कि हम शुरू से हम दोनों चाहते थे कि बस सीबीआई की मांग हो। पूरी जनता नहीं, चंद लोग हैं कि अंकिता भंडारी के माता पिता बिक चुके हैं। जांच एजेंसियां कोई भी हो, लेकिन हमको वो VIPs जेल की सलाखों में चाहिए। जिसने बुलडोजर चलाया वहां पर रिजॉर्ट में, वो हमें जेल के अंदर चाहिए। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हम आपके लिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेकर के आए हैं। आप लोग लगातार अंकिता भंडारी मामले में ये प्रदर्शन देख रहे होंगे जो पूरे उत्तराखंड में हो रहे हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की कुर्सी तक बात बनाई है कि अंकिता भंडारी का जो हत्याकांड हुआ 2022 में, उसमें ये बात सामने आ रही है कि उन पर, जिस रिजॉर्ट में वो काम कर रही थी, उन पर दबाव बनाया जा रहा था कि किसी VIP को सर्विस देनी है, और उन्होंने जब उस VIP को सर्विस नहीं दी तो उनकी हत्या कर दी गई। ये सब कुछ हो रहा है और अब तक लगातार लोगों के जनभावनाओं के दबाव के बीच सरकार CBI जांच के लिए तैयार नहीं हुई। कौन है वो VIP? इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी मिले अंकिता भंडारी के माता पिता से, और अंकिता भंडारी के माता पिता कह रहे हैं कि वो झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, दबाव में वो नहीं आएंगे। और उन्होंने कहा कि जब तक उनकी बेटी को न्याय नहीं मिलता वो आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। स्वतंत्र पत्रकार प्रदीप सत्ती ने उनके माता पिता से बात की। वो बातचीत एक्सक्लूसिव तौर पर हम द रेड माइक के दर्शकों को लेकर के आ रहे हैं। सुनिए कि किस तरीके से अंकिता भंडारी की मां भावुक हो जाती हैं बोलते बोलते। पिता कह रहा है कि आखिरी सांस तक लड़ूंगा, ना झुकूंगा, ना बिकूंगा, और चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े बेटी के लिए न्याय लेकर रहूंगा। सुनिए ये इंटरव्यू। इस वक्त पूरे राज्य में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर प्रदेश की जनता उद्वेलित है, सड़कों पर है। और जब से इस मामले में VIP के नाम को लेकर भाजपा के एक बड़े नेता दुष्यंत कुमार गौतम का नाम सामने आया है, तब से एक बार फिर से राज्य की जनता VIP की मांग को लेकर के सड़कों पर है। और इसी का दबाव रहा है कि पिछले दिनों प्रदेश के मुख्यमंत्री को अंकिता के माता पिता को देहरादून बुलाना पड़ा और उनको उचित न्याय का आश्वासन देना पड़ा। और आज हमारे साथ अंकिता के भंडारी के माताजी और उनके पिताजी वीरेंद्र जी और सोनी जी हैं, और हम आज उनसे ही बातचीत करके उनसे जानना चाहेंगे। वीरेंद्र जी, आपकी मुख्यमंत्री जी से कल बात हुई, तो क्या बात आपकी वहाँ पर हुई है? वहाँ पे जैसा कि हम शुरू से हम दोनों चाहते थे कि बस सीबीआई की मांग हो, और जनता भी यही चाहते थे कि सीबीआई की मांग हो। और कल जब जिलाधिकारी महोदय पौड़ी द्वारा हमें फ़ोन पे बात की गई कि आपको CM साहब देहरादून बुला रहे हैं, तो हम वहाँ से करीब जल्दीबाजी में 2:45 आज के आसपास में घर में बच चुकी थी। उसके बाद हम यहाँ पे पहुँचे तो हमारी सबसे पहली मांग ये थी कि वह जो VIP था और VIP की वजह से मेरी लड़की की हत्या की गई, तो हम चाहते थे कि सीबीआई की मांग हो। और सीबीआई की मांग ऐसी होनी चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज हो उनकी निगरानी में हो। तो CM साहब ने आश्वासन दे रखा है, और अब देखते हैं कि CM साहब इस आश्वासन को कबूल करते कि नहीं करते। जिस तरह से आपने देखा कि इस बीच पूरे प्रदेश की जनता ने आंदोलन किया, सड़कों पर आई, और सरकार को भी उसके दबाव में बात माननी पड़ी, लेकिन भाजपा का एक बड़ा पक्ष है जो अभी भी ये कह रहा है कि VIP नहीं है, और अगर VIP होता तो वो जनता से ही कह रहे हैं कि आप लोग सबूत लेकर आओ। यानी एक तरह से अंकिता के माता पिता और जो उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं जनता, उनसे कह रहे हैं कि VIP का सबूत लेकर आओ। देखो, मैं सबसे पहले उत्तराखंड की, समस्त उत्तराखंड की जनता से, विशेषकर मातृशक्ति से और पूरे भारतवर्ष की जनता से ये कह रहा हूँ कि जब तक मेरी बेटी अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिला और VIP का पता नहीं पड़ा, तब तक आपको तो करना ही पड़ेगा। और CM साहब ने भी किया कि कोई वो किसी भी दल का हो,
हम उसको कठोर से कठोर सजा करेंगे। अंकिता की माता जी भी हैं। माता जी, आप कुछ इस पर कहना चाहेंगी, इस वीआईपी की मांग को लेकर के कुछ बात? हाँ, मैं भी ये कहना चाहती हूँ कि जो वीआईपी है जिसकी वजह से मेरे बेटे को अपनी जान गंवानी पड़ी, तो उस पर कड़ी से कड़ी सजा हो और वो वीआईपी जनता के सामने आए और जनता ही तब उसका फैसला करे कि उसने मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों किया। और मैं ज़रा एक बात और कहना चाहता हूँ कि जैसे ही हम देहरादून पहुँचे तो कई चंद लोग हैं, पूरी जनता नहीं, चंद लोग हैं कि अंकिता भंडारी के माता पिता बिक चुके हैं। आज 3 साल पूरे होने को है। मैं कहता हूँ कि जिस तरह से मेरी लड़की उन वीआईपी के आगे घुटने झुकी नहीं, तो उस तरह से हम भी आज तक ना हम किसी के पैसों से कोई हमें खरीद सकता है और न हम किसी के आगे घुटने टेकेंगे। हम जब तक हम पे सांस अंतिम तक सांस लड़ेंगे। और उन लड़कियों के लिए, अब मैं लड़की तो वापस आ नहीं सकती, लेकिन उन बच्चों के लिए जो आज पढ़ लिख के बाहर जॉब करने के लिए जाए, उन विशेष उन लड़कियों के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। अब आप ही कहिए कि आपने मेरा साथ देना है कि नहीं देना है। अंकिता के पिता का जो ये उद्गार है, जो उन्होंने उन लोगों के लिए कहे हैं, जो लोग उनके लिए कह रहे हैं कि बिक चुके हैं, उन लोगों के लिए आज मैं अपनी तरफ से भी और उस राज्य में जो अंकिता के पक्ष में लड़ रहे हैं उन सब लोगों की तरफ से आज लानत और धिक्कार भेजता हूं। और अंकिता के माता पिता जिस अथाह पीड़ा से गुजर रहे हैं, ऐसे में किसी आदमी की ये कहना कि वो बिक चुके हैं, ये उस आदमी के उनके संस्कारों को दिखाता है। और ये भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं इस तरह की बात करने वाले उस वीआईपी के पक्ष में खड़े हैं। हमारे साथ कमला पंत जी भी मौजूद हैं, जो इस पूरे आंदोलन में एक मातृशक्ति की अगुवाई कर रही हैं। और आपके इस आंदोलन का ही परिणाम रहा कि बड़ी संख्या में लोग आए, आपने इन लोगों से भी बातचीत की। आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? मेरा बहुत स्पष्ट तरीके से कहना है कि वीरेंद्र जी ने भी यहाँ पे बात को रखा है, सोनी जी ने भी रखा है। इनके अंदर उतनी बहुत बड़ी पीड़ा लेके ये लोग हमारे पूरी इस अंकिता को न्याय दिलाने के लिए आज 3 साल से खड़े हैं। इनकी मजबूती को मैं सलाम करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ ये लोग किस दौर से गुजर रहे होंगे। जब हमारे अंदर इतनी पीड़ा है, वो तो उस बच्ची की माँ है, वो उस बच्ची के पिता है। उसके बाद भी इन्होंने मुख्यमंत्री के सामने यही मांग रखी है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, उस वीआईपी का पता होना चाहिए और सीबीआई की जांच भी सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में होनी चाहिए। इतनी बड़ी बात इन्होंने कही है। अगर और मुझे लगता है कि धामी जी को इस बात को मानना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि जो मांग वो करेंगे वो हम मानेंगे, ये बात वो रखेंगे। और मैं तो ये भी चाहती हूँ कि उनके परिवार को भी पूरी मदद उनके द्वारा मिले, उनके परिवार को संरक्षण भी मिले। ये भी हम लोगों की अलग से मांग होगी आंदोलनकारियों की कि इनको किसी तरह की परेशानी ना हो, भविष्य में भी कोई परेशानी ना हो और इस समय भी वो जिस दौर से गुजर रहे हैं उनको पूरी सुरक्षा और हर तरह की सुविधाएं उनको मुहैया करानी चाहिए। ये हमारी मांग है, हम आंदोलनकारियों की मांग है उनके लिए। इतना ही मैं कहना। हमारे साथ मोहित भी है यहाँ पर। मोहित जो इस आंदोलन में पहले दिन से ही एक्टिव रहे हैं और अंकिता भंडारी की न्याय को लेकर के लगातार मुखर रहे हैं। मोहित, आप इस पूरे मामले में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अंकिता भंडारी की माताजी हमारे बीच में हैं, उनके पिताजी हैं। वो जब से उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही, एक भी दिन वो चैन से नहीं। मैं उनके आंसू को लगातार देख रहा हूँ और हम महसूस कर रहे हैं उनके दर्द को। और पूरा उत्तराखंड ही नहीं, पूरा देश उस दर्द को महसूस कर रहा है। और हमारा यही कहना है, हम यही कह सकते हैं कि हम ये लड़ाई मजबूती से आगे भी लड़ते रहेंगे। सरकार सीबीआई जांच करे, सिटिंग जज की निगरानी में करे, लेकिन हम यही चाहते हैं जांच एजेंसियां कोई भी हो, लेकिन हमको वो वीआईपीज जेल की सलाखों में चाहिए। जिसने बुलडोजर चलाया वहाँ पर रिजॉर्ट में, वो हमें जेल के अंदर चाहिए। जब तक हमको पूर्ण न्याय नहीं मिल जाता है, बिल्कुल भी हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। हम आंदोलन करते रहेंगे सड़कों पर। और मुख्यमंत्री से भी हम स्पष्ट तौर पे कह देना चाहते हैं, आपकी पार्टी का कोई भी नेता इसमें शामिल है तो उसको अगर बचाने की कोशिश करते हैं तो उत्तराखंड की जनता बिल्कुल भी आपको माफ नहीं करेगी। आप निष्पक्ष होकर इस मामले में जांच करो। उत्तराखंड के लोग जो चाहते हैं, लगातार सड़कों पर लड़ रहे हैं, उनकी एक ही मांग है कि वो वीआईपीज हमें जेल की सलाखों में चाहिए और वो बिल्कुल हमें जेल के अंदर चाहिए। ये यहाँ की जनता की भावना है।
एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस पूरे मामले में एक दर्शन भारती नाम के जीव की एंट्री हुई है अभी, जिनका इस हत्याकांड से कहीं कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो कल से जिस तरह से मीडिया में बातें कर रहे हैं उस तरह से उनकी बातों से लग रहा है जैसे वो ये दिखाना चाह रहे हो कि कोई वीआईपी नहीं है, और उनका कहना है कि अगर सीबीआई जांच होगी तो न्याय नहीं मिलेगा। इस पर आपका क्या कहना है वीरेंद्र जी? देखो, जो दर्शन भारती जी हैं, उनका पहले भी मुझे फ़ोन आया था और उन्होंने अच्छी ढंग से फ़ोन किया, लेकिन अब बीच में हमारा फ़ोन का मतलब उनके साथ कोई वार्ता नहीं हुई, तो मैं अभी क्या कह सकता हूँ, लेकिन धीरे धीरे मालूम मुझे भी पड़ जाएगा। कि जैसे वो कह रहे कि सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए, उनकी बातों का मतलब ये है कि सीबीआई जांच होगी तो न्याय नहीं मिलेगा। क्यों दर्शन भारती की ऐसे क्यों कह रहे हैं, जब पूरी जनता, हम खुद चाहते हैं, शुरू से हम चाहते थे कि बस सीबीआई की जांच हो, और उसके बाद जनता भी चाहती है, तो एक अकेला आदमी की बस की थोड़ी है कि बस की थोड़ी नहीं चलेगी। माँ बाप, मेन तो माँ बाप है ना, माता पिता के अनुसार सीएम साहब को सीबीआई की जांच करनी चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे, जब सीएम साहब आपसे 2-3 साल पहले मिलने आपके घर आए थे तो उन्होंने तमाम वादे किए थे आप लोगों के लिए, नौकरी के और दूसरी तरह की मदद करने के भी वादे किए थे, उस दिशा में कितनी प्रगति हुई है अभी? देखो, मैंने कल भी ये सवाल उनको कहा तो सीएम साहब ने ये कहा कि ठीक है, हो जाएगा आपका, और शायद कि अभी एक आध दिन में जियो जारी हो जाएगा, जो नर्सिंग कॉलेज है उसके नाम से हो जाएगा, लेकिन जब तक हुआ नहीं तब तक क्या कह सकते। और सरकारी नौकरी की बात जो एक आई थी, सरकारी, उसके लिए भी वो कह रहे थे कि देखेंगे हम। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से अंकिता के माता पिता का साफ शब्दों में कहना है कि उनको सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में सीबीआई जांच चाहिए अपनी बेटी के लिए, और जिस वीआईपी की वजह से उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही, जिसकी वजह से उसकी इतनी कम उम्र में हत्या हुई और उसका भरा पूरा जीवन जो था वो सब खत्म हो गया, और आज उसके माता पिता इस दर्द को झेल रहे हैं, तो मुख्यमंत्री से आज सारा पूरा प्रदेश यही चाह रहा है कि इस मामले में सीबीआई जांच की मांग हो, और उनकी परीक्षा भी यही है कि वो अपने बयानों पर कितना सही उतर पाते हैं और अंकिता को न्याय देने के लिए सही मायनों में वो गंभीर है भी या नहीं। धन्यवाद।